बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। गुरुमुखों, आत्मज्ञान को पाकर जीव परमात्मा से मिल जाता है। यदि इंसान की आत्मा परमात्मा से मिल जाए तो कोई काम शेष रह जाता है क्या? दुनिया के किसी पदार्थ की कमी रह जाती है? उनको सब कुछ मिल जाता है। जो श्री गुरु महाराज जी से मिल जाते हैं उनको ऑटोमेटिक सब मिल जाता है। आत्मज्ञान मिलने से जीव परमात्मा से जा मिलता है। उसके पास सब चीज़ें अपने आप पहुंच जाती है। जब ये ज्ञान हो जाता है कि दुनिया मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, उसके लिए परिश्रम में लगे रहना ये नादानी है। जब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि आत्मा सत्य वस्तु है, मालिक का नाम सत्य है, फिर वह असत्य चीज़ों से प्यार नहीं करता, फिर वह असत्य वस्तु को अपना नहीं बनाता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नाम जिसके हृदय में बसता वही सच्चा धनवान है। मनन करे जो वचनों पर वही परम विद्वान है। हित चित से करे चाकरी सो ही पुरुष प्रधान है। सजने में उसके आ झुकता सारा कुल जहान है। संत जन कहते हैं कि ये मन हमारा सेवक है, परंतु हमारी अज्ञानता के कारण ये उद्दृढ़ हो गया है और इसने हमारी आत्मा पर कब्जा कर लिया है। इस दृश्यमान संसार में मन इंद्रियों के निर्देश से कार्य करता है और इंद्रियां सांसारिक भोगों की गुलाम हैं। अतः मन रस भोगों के लिए इंद्रियों पर निर्भर होने के कारण अब मन उनका दास बन गया है। सुख और शांति को पाने में निराश हुआ मन सांसारिक विषयों की ओर बेचैनी के साथ जल्दी जल्दी कभी एक वस्तु को सुख का केंद्र तथा कभी दूसरी वस्तु को शांति का साधन मानकर उसके पीछे पागलों की भांति भागने लगता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री हजूर गुरु महाराज जी की श्री लीला। ये लीला एक भगत जी ने भेजी है जो मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। श्री हजूर गुरु महाराज जी का बर्थडे मनाने दिल्ली से श्री प्रयाग धाम के लिए 8 अगस्त को गया। श्री प्रयाग धाम श्री दर्शनों के लिए गया। श्री पंचम पातशाही जी की कृपा से दासन दास ने अमर बस्ती में एक बंगला लिया था। हम उधर ही रहते थे। मुझे 12 तारीख माथा टेकने का टाइम मिला। मेरी भक्तानी ने विनती की, आज भगत जी का बर्थडे है। प्रेम महात्मा जी ने भी कहा, आज भगत जी का बर्थडे है स्वामी जी। अपार कृपा करते हुए दोनों कर कमल से खूब आशीर्वाद दिया। उसके बाद हम अमर बस्ती अपने घर आ गए। शाम को दर्शन खुलने थे, उसके लिए हम 4 बजे दोबारा गए। मेरी थोड़ी तबीयत ढीली थी, इसलिए पहले डॉक्टर को दिखाने चले गए। डॉक्टर ने कहा, आपकी तबीयत बहुत ढीली है, आपको पूर्णधाम हॉस्पिटल ले चलते हैं। पूर्णधाम हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कर लिया गया। जब रात को मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो वहाँ के डॉक्टर ने मुझे एम्बुलेंस करके रूबी हॉल हॉस्पिटल पुणे में भेज दिया और दाखिल करा दिया। सुबह मुझे पता लगा कि डॉक्टर ने मेरे घर वालों को फ़ोन कर दिया। बच्चे दोपहर को 1:30 बजे तक पुणे पहुंच गए। वहां के डॉक्टर ने बताया, इनको अभी यहीं रखना होगा। बच्चे शाम को श्री आरती पर पहुंचे। श्री गुरु महाराज जी से विनती करने लगे कि भगत जी की तबीयत बहुत ढीली है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, चलो अस्पताल ले चलो। हमें तो रमेश महात्मा जी ने फरमाया कि वह यहाँ नहीं हैं, पुणे रूबी हॉल हॉस्पिटल में हैं। स्वामी जी ने फरमाया, भगत जी तुसी लंगर खाओ, हम अपने आप उन्हें ले आएंगे। 15 तारीख को दोपहर 12:30 बजे मैं खुद महसूस किया कि श्री गुरु महाराज जी मुझे काल से छुड़ाकर ले आए हैं। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। मैं भी वहाँ परेशान क्योंकि वह छुट्टी नहीं दे रहे थे, क्योंकि मेरी प्लेटलेट्स कम थे। तो प्रीतम महात्मा ने उनको बोला कि कोई बात नहीं, इंजेक्शन वगैरह लगा दो, इनको छुट्टी दे दो। उन्होंने मुझे तो इंजेक्शन लगा दिए ताकि कोई दिक्कत ना आए रास्ते में। हम रात को 11 बजे की फ़्लाइट पकड़कर दिल्ली आ गए।
2 दिन मैं घर आ रहा, उसके बाद वीएल कपूर हॉस्पिटल में 10 दिन रुका। उसके बाद जब मैं घर आया तो फिर एक दिन सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो काफ़ी सीढ़ियों से मैं फिसल गया। उस दिन फिर मुझे ये एहसास हुआ कि श्री गुरु महाराज जी ने हाथ पकड़कर बचा लिया। हम जितनी मर्जी कर ले उनका शुक्राना नहीं कर सकती। तेरा शुक्र है मेरे मालिका, तेरा शुक्र है, पल पल तेरा शुक्र मनाऊं, सारी उम्र में तेरे गीत गाऊं, सबका भला करो श्री गुरु महाराज जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, आप सभी को आज मैं शांति वचन भंडार के कुछ वचन सुनाने जा रहा हूँ। कृपया आप श्रद्धा पूर्वक से श्रवण करें। यदि सद्गुरु की शरण पकड़ी है तो उस राह में जो सद्गुरु के लिए कष्ट सहन करना पड़े तो प्रसन्नता से सहन करो। सांसारिक झूठे कार्यों के लिए भी तो सहन करते हो, यदि सत्य के लिए सहन कर लिए तो कौन सी बड़ी बात है। विश्वास करो कि तुम अकेले नहीं हो, धुरधाम की सहायता तुम्हारे साथ है और श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सद्गुरु के वचन है कि एक गुरुमुख, तुम जो कभी कभी शीर्ष दुखी एवं उदासीन हो जाते हो तो इससे ये प्रकट होता है कि अभी तुम में आत्मिक निर्बलता है और इच्छाओं का त्याग नहीं किया तथा स्वयं को पूर्णतः समर्पण नहीं किया। जो बीत गई सो बीत गई, जब भविष्य में ध्यान रखो। तुम चिंता ना करो, सद्गुरु शब्द के अतिरिक्त अन्य कुछ भी विचार ना करो। तुम जो कार्य वर्षों में भी नहीं कर से, मालिक एक पल में कर देंगे। जीव की परीक्षा सुख में नहीं दुख में होती है और परीक्षा के पश्चात ही परिणाम निकलता है। जो दुख में धैर्य रखता है और मालिक पर विश्वास रखता है वही मालिक की कृपा का पात्र बनता है। तुम्हारे पास यदि कोई सोच या चिंता आ जाए तो उसे अधिक समय ना ठहरने दो। उसी समय कोई सदशास्त्र पढ़ो या सेवा में संलग्न हो जाओ। नहीं तो ध्यान करो या मालिक की महिमा का शब्द उच्च स्वर में गाना प्रारंभ कर दो, अथवा मन के विचारों को बदल चिंता को शीघ्र वहाँ से भगा दो। तुम सद्गुरु को अंग संग समझो, वे अमर पुरुष सुव्रत तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम घबराओ नहीं, धैर्य को अपनाओ और सब कुछ उन पर छोड़ दो। इस जीवन में अनमोल लोगों के साथ की गई बातें हमेशा ही अनमोल होती हैं, क्योंकि सही लोगों का मिलना भी अपने आप में एक मोल है। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री गुरु आनंदपुर वासी भगवान की जय।